Hello dear student, you are most welcome today in this my online class by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, आज कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का मेरे इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 19वां चैप्टर हैबिचुअल एक्शन, इसका अवलोकन आप लोगों ने किया। हैबिचुअल एक्शन से संबंधित सेंटेंसों का कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसका अवलोकन आप लोगों ने किया। डियर स्टूडेंट, आज क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 20 यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी एंड केस ऑफ अपोजिशन, इस चैप्टर का अवलोकन आपको करना है। डियर स्टूडेंट, संबंध या अधिकार प्रकट करने पर जो नाउन होता है या संज्ञा होता है उसका प्रयोग हम पॉजिटिव केस में करते हैं। डियर स्टूडेंट, संबंध या अधिकार प्रकट करने पर जो संज्ञा होता है उससे जो संबंध हम स्थापित करते हैं उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव केस यानी संबंध कारक, जो पॉजिटिव केस आपका होता है, पॉजिटिव केस, इसको हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक, तो पॉजिटिव केस का प्रयोग हम निम्न प्रकार से करते हैं। कैसे? रूल नंबर 1, जीवधारियों के साथ अपोजिशन यस। एपॉस्ट्रॉफी यस का मतलब होता है एक कामा रहेगा और यस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मोहन्स मदर वाज कुकिंग फूड। अब देखिए एपॉस्ट्रॉफी क्या है, मोहन्स, देखिए कामा लगा के यस लगाया है, तो मोहन्स मदर मतलब क्या हो गया, मोहन की माता, यानी जीवधारियों के साथ हम एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। सपोज दैट कहीं लिखा हो राम की पुस्तक, राम की पुस्तक, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? राम का पुस्तक से संबंध, राम क्या है, लिविंग है, जीवधारी है, तो इसका संबंध जब हम पुस्तक से रखेंगे तो होगा राम्स बुक। राम का बुक से जो संबंध स्थापित कर रहा है यही है एपॉस्ट्रॉफी। तो जीवधारियों से संबंध व्यक्त करने के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं सिंगुलर नाउन से पहले जो होता है, सिंगुलर नाउन से पहले एपॉस्ट्रॉफी मार्क और उसके बाद यस लगाते हैं, और प्लूरल नाउन में यस और उसके बाद एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे देखिए सिंगुलर नाउन के में हम एपॉस्ट्रॉफी लगाने के बाद तब यस लगाते हैं। देखिए सिंगुलर नाउन में एपॉस्ट्रॉफी लगाने के लिए, यानी एक वचनकर्ता में एपॉस्ट्रॉफी लगाने के लिए हम एक वचनकर्ता लिखने के बाद एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, तब यस लगाते हैं। जैसे सोनम्स पेन, देखिए सोनम सिंगुलर है, एक वचन है, तो सोनम्स पेन यानी सोनम एक वचन है, तो एपॉस्ट्रॉफी लगाने के बाद तब हम यस लगाते हैं। राधाज काम, राधा की कंघी,
अब देखिए राधा सिंगुलर है, राधा एक वचन है, तो सिंगुलर नाउन में एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, उसके बाद तब हम यस लगाते हैं। अब इसके उलट प्लूरल, प्लूरल नाउन में हम इस यस को जोड़ के उसके बाद तब हम एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का छात्र आवास, छात्रावास। अब देखिए गर्ल्स बहुवचन है, तो गर्ल में यस लगा देने की, सॉरी गर्ल में यस गर्ल्स लगा है, उसके बाद हम एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। देखिए गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल में यस जोड़ दिए उसके बाद तब एपॉस्ट्रॉफी। अगर यही एक गर्ल रहता तब हम इस तरह से लिखते। तो नियम क्या है कि एक वचन कर्ता के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी लगाकर तब यस लगाते हैं, बहुवचन कर्ता में हम यस लगाने के बाद तब एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। तो नियम क्या निकला कि एक वचन में हम एपॉस्ट्रॉफी लगाने के लिए एक वचन कर्ता के बाद एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे ये, और उसके बाद तब यस लिखेंगे। बहुवचन में यस लिखने के बाद तब हम एपॉस्ट्रॉफी लिखते हैं। अगला रूल, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ निर्जीव चीजों को व्यक्त करने के लिए अथवा निर्जीव चीजों को सजीव मानने पर हम उस शब्द के बाद एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे एट डेथ्स डोर, एट डेथ्स, एट डेथ उसके बाद यस। यानी जब हम निर्जीव को सजीव मान लिया करते हैं तो वहां हम जो एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे वह उसके बाद एपॉस्ट्रॉफी फिर यस लगाएंगे। जैसे नेचर्स रूल, प्रकृति का नियम, यहाँ क्योंकि निर्जीव है लेकिन हम नियम को ही बनाया तो उसे हम सजीव मानते हैं, तो इसलिए अगर निर्जीव को हम सजीव मानकर कहीं व्यक्त करते हैं तो उसमें एपॉस्ट्रॉफी के बाद यस लगाया जाता है। कुछ फ्रेज होते हैं, फ्रेज का मतलब वाक्यांश, यानी एक दो शब्द के साथ एक दो शब्द और आ जाएं तो वही उसी को हम फ्रेज कहते हैं। उसमें हम कहाँ एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं? An apple of one's eye, one's eye। जब हम कहीं फ्रेजल लिखते हैं तो फ्रेजल में भी हम एपॉस्ट्रॉफी रखने के बाद तब हम यस का यूज करते हैं। कुछ और उदाहरण, टाइम, स्पेस अथवा वेट प्रकट करने वाले नाउन में भी हम एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। जैसे ए डेज मार्च, यह क्या है? टाइम व्यक्त कर रहा है। ए डेज मार्च, 5 डेज लीव, ऐसे भी लिखा सकता है 5 डेज लीव। तो डेज, डे के बाद एपॉस्ट्रॉफी और उसके बाद हम यस का प्रयोग करते हैं। अब आइए अगले रूल की तरफ। जो नाउन, अगला रूल आप किताब का अवलोकन करते रहेंगे। जो नाउन सीई अथवा यस से समाप्त होते हैं और उनके बाद सेक यूज होता है, सेक आता है, तो उन नाउन्स में सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी भर लगाते हैं और कुछ नहीं।
यानी ऐसे नाउन जिनका समापन सी अथवा यस से होता है और उसके बाद सेक का यूज होता है, तो वहां पर हम केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, यस नहीं। जैसे फॉर जस्टिस, देखिए समापन हुआ, कहा गया कि ऐसे नाउन जिनका समापन सी अथवा यस से होता है और उसके बाद अगर सेक प्रयोग होता है, यहां देखिए फॉर जस्टिस सेक, तो वहां पर हम केवल एपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं, यस का यूज नहीं करते। तो जो रूल है कि ऐसे नाउन जिनका समापन सी से हो अथवा यस से हो, तो हम अगर उस शब्द के बाद सेक आता है तो हम केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, यस नहीं। फॉर कॉन्शियस से, देखिए इसका भी समापन सी से आया तो यहाँ आप एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, बाकी यस नहीं लगाएंगे। तो ऐसे नाउन जिनका समापन यस अथवा सी से होता हो और उनके बाद सेक आता हो, तो उनमें हम केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, यस नहीं। आगे आइए, जब पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए प्लूरल और अंत में यस न लगा हो, तो उसमें एपॉस्ट्रॉफी मार्क के साथ हम यस लगाते हैं। जैसे वुमेन्स, देखिए प्लूरल है। अब कह क्या रहा है कि जब पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए प्लूरल नाउन हो, वुमेन क्या है आपका बहुवचन है, प्लूरल नाउन हो और अंत में यस न लगाओ, देखिए वुमेन केवल है, इसमें यस नहीं लगा है। तो जब स्त्री, पुरुष अथवा बच्चे जो कि प्लूरल नाउन में हो और उनमें यस न लगा हो, तो ऐसे में हम उनके साथ एपॉस्ट्रॉफी यस का यूज कर सकते हैं। वुमेन्स पार्टी, देखिए मेन बहुवचन है, प्लूरल है, इसमें यस नहीं लगा है, तो इसमें हम एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। मेंस पार्टी, यानी जब कोई प्लूरल नाउन जो स्त्री के लिए बोध हो, पुरुष के लिए बोध हो और बच्चे, देखिए बच्चे के लिए बोध हो और उसके समापन में यस न लगा हो, तो वहां हम एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग कर सकते हैं। आगे आते हैं, अगला रूल, जब किसी चीज में दो लोगों की साझेदारी होती है, तो जो हम यस लगाते हैं वह बाद वाले नाउन में लगाते हैं। रवि एंड सुरेश कपबोर्ड, रवि और सुरेश की आलमारी, देखिए रवि एंड सुरेश कपबोर्ड, रवि और सुरेश की आलमारी। तो देखिए दो नाउन है रवि और सुरेश। जब कोई दो नाउन हो और उनके बीच में बंटवारे की बात आती हो, साझेदारी की बात आती हो, तो जब हम एपॉस्ट्रॉफी यस लगाते हैं वह लास्ट वाले नाउन के साथ लगाते हैं। अब अगला रूल है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द में हम यस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए फादर इन
लार्ज हाउस। अगर कहीं कंपाउंड नाउन आता है तो कंपाउंड नाउन में हम जो लास्ट वाला शब्द होता है उसी में एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। ब्रदर इन लार्ज गार्डन, तो लास्ट वाला शब्द यही है। तो कंपाउंड नाउन में जो लास्ट वाला शब्द आता है उसी के साथ हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। अब आइए आगे जो रूल है, विशेष ध्यान रखने वाली बात कि कभी भी हम किसी भी सेंटेंस में डबल एपॉस्ट्रॉफी का यूज नहीं कर सकते। देखिए, कभी एक सेंटेंस में डबल एपॉस्ट्रॉफी का यूज हो ही नहीं सकती। सीमाज पेन्स कलर इज रेड। सीमाज पेन्स कलर इज रेड। सीमा के कलम का रंग लाल है। अब देखिए, दो एपॉस्ट्रॉफी, एक तो सीमाज, सीमा के बाद यस, और पेन्स, पेन के बाद यस। और रूल कह रहा है कि एक सेंटेंस में डबल एपॉस्ट्रॉफी का यूज नहीं कर सकते, तो यह इनकरेक्ट होगा, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे? देखिए, द कलर ऑफ सीमाज पेन इज रेड। यह सेंटेंस आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ दो एपॉस्ट्रॉफी हो गया, इसलिए दो एपॉस्ट्रॉफी एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। एक जगह आपको प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। तो यह रहा आपका एपॉस्ट्रॉफी। अब आइए केस ऑफ अपोजिशन। केस ऑफ अपोजिशन क्या कहलाता है? जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति को प्रकट करें तो बाद वाले नाउन का वही केस होगा जो पहले वाले नाउन का होगा, अर्थात दोनों नाउन एक ही केस होगा। ऐसे प्रयोग को हम कहते हैं केस ऑफ अपोजिशन। यानी जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही नाउन को इंगित करें, एक ही नाउन की तरफ इशारा करें, तो वहां होता है केस इन अपोजिशन। जैसे हमारा कप्तान राम, हमारा कप्तान राम एक अच्छा खिलाड़ी है। देखिए, हमारा कप्तान राम एक अच्छा खिलाड़ी है। देखिए, कप्तान और राम, यहाँ एक है खिलाड़ी, यानी तीनों जो है, यानी कप्तान और खिलाड़ी दोनों राम की ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही नाउन को इंगित करें तो वहाँ केस इन अपोजिशन होता है। देखिए, कप्तान और खिलाड़ी दोनों किसकी तरफ इशारा कर रहा है? राम की ही तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ केस ऑफ अपोजिशन होगा। तो क्या होगा? राम कामा आवर कैप्टन
इज ए गुड प्लेयर। राम आवर कैप्टन, देखिए आवर कैप्टन और गुड प्लेयर दोनों राम की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ केस इन पोजीशन होगा। अगला एक उदाहरण और देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। तो अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी और भारत की प्रधानमंत्री दोनों किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? इंदिरा गांधी की तरफ। तो इसलिए यहाँ केस इन अपोजिशन होगा। तो इंदिरा गांधी कामा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द daughter of पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। तो इंदिरा गांधी कामा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कामा वाज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 20 का यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी और केस ऑफ अपोजिशन के विषय में पढ़ाया गया। आई होप कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। आप किताब का अवलोकन करते हुए इस पूरे वीडियो का अवलोकन करेंगे, समझेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अथवा पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू।